हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु में। बच्चों, अगर आप जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या आप जवान नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आज से ही आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी वो बिल्कुल स्टार्ट कर दी जा रही है। और वही क्वेश्चन लाऊंगा आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाता रहूँगा वीडियो में। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और सभी को शेयर कर देना है वीडियो को। तो बताने वाला हूँ आप सभी के लिए आज की वीडियो में। सबसे पहले आपको मैं आकृति कराऊंगा बच्चों, उसके बाद आपके लिए आकृति के बाद यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है बहुत सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको करा देता हूँ मैं आकृति, उसके बाद आप सभी के लिए मैथ कराऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, जूम कर देता हूँ यहाँ पर। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी खंड फर्स्ट। उसके बाद आपको हल्का सा नीचे आना है और यहाँ पर पढ़ लीजिए सबसे पहले निर्देश। निर्देश क्या दिया गया है? प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। यानी इन चारों आकृतियों में क्या आप सभी के लिए 3 आकृतियां वो बिल्कुल सेम है और कुछ एक आकृति वो अलग है। वही आकृति आपको पहचाननी है। तो सबसे पहले में देख लीजिए आप, सबसे पहले में क्या होगा आप सभी के लिए? पहले में होगा आप सभी के लिए बी इसमें बिल्कुल अलग है। उसके बाद देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न, दूसरे में कौन सा होगा आप सभी के लिए? दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में होगा आप सभी के लिए ए के होगा, आप सभी देख रहे होंगे। यानी ये वाली आकृति देखिए सबसे पहले, ये वाली, और यहाँ पर यहाँ यानी इस वाले बिंदु से ये सारी आकृति तीनों ये वाली और बी सी डी अटैच है। तो आपका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न तीसरे में कौन सा सही होगा आप सभी के लिए? तीसरे में होगा आप सभी के लिए डी ऑप्शन। उसका कारण देख लीजिए सबसे पहले, डी ऑप्शन क्यों होगा? यहाँ पर देखिए अंदर तीर जा रहा है, यहाँ पर भी अंदर, यहाँ से अंदर से बाहर तीर जा रहा है, यानी अलग कौन सा हो गया? लास्ट वाला हो गया, यानी तीसरे का होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए बच्चों चौथा प्रश्न, चौथे का क्या होगा आप सभी के लिए? चौथे का होगा आप सभी के लिए बी। उसके बाद पांचवें में क्या होगा आप सभी के? पांचवें में होगा बी, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए बच्चों छठा प्रश्न यानी भाग सेकंड। उसके बाद छठवां प्रश्न, छठवें प्रश्न के सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए। 6 से 10 तक क्या क्या दिए गए आप सब लिए? तो यहाँ पर दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले, यहाँ पर प्रश्न आकृति ये वाली है और ये उत्तर आकृति है 4 ए बी सी डी। तो इसमें करना क्या है आप सभी लिए, ये देख लीजिए। उस सदृक, यहाँ पर देखिए उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। सही उत्तर, यानी आपके लिए सेम आकृति चुननी है। ये तो बहुत ही ईजी आकृति है। यहाँ पर आप बताते रहिए जल्दी जल्दी और कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं आंसर इसके। तो सबसे पहले देख लीजिए छठा, और छठे का क्या होगा आप लिए? छठे का होगा सी। उसके बाद देखिए बच्चों छठे के बाद सातवां, यहाँ पर सातवां प्रश्न, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ आप सभी लिए, साफ साफ दिखाना चाहिए। आकृति 7 में देखिए, 7 में कौन सा होगा आप सभी लिए? दिख ही रहा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 8वें में कौन सा होगा? 8वें में होगा आप सभी लिए सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए नवा प्रश्न में होगा आप सभी के लिए डी। इसमें मतलब क्या पहचानना आपके लिए? जो आकृति प्रश्न आकृति दी गई है, जैसी यह प्रश्न आकृति है वैसी ही ये वाली होनी चाहिए, वही पहचानना आप सभी। बहुत ही ईजी आकृति है, आप इसे पहचान ही लेंगे। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, 10वें में कौन सा होगा? 10वें में होगा आप सभी लिए ए। उसके बाद देखिए जब 10वें के बाद भाग नंबर तीसरा, और भाग नंबर तीसरे में कौन सी आकृति दी गई है सबसे पहले ये देख लीजिए। और निर्देश पढ़ना है आपके लिए, जब आप पेपर देने जाए बच्चों सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है किस आकृति में करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी सी डी दी गई है और उस आकृति को ढूंढे जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के भाग में इस तरह ठीक बैठती है। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन सी आकृति है जो यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न देखिए बच्चों। और 11वें प्रश्न में आपको क्या है? ये आकृति दी गई है प्रश्न आकृति, यानी इस वाले हिस्से में ऐसी कौन सी आकृति ए बी सी डी में फिट बैठ जाए जो बिल्कुल आकृति एकदम से फिक्स बन जाए। तो कौन सी बैठेगी आप सभी लिए? 11वें में देख लीजिए, 11वें में होगा सी। अगर आप सी आकृति चुनेंगे तो इसमें जब जोड़ेंगे तो बिल्कुल फिट आकृति बैठेगी, बिल्कुल एक तरीका मतलब आकृति का जो बन जाएगा। उसके बाद देखिए 12वां
12वें में होगा आप सभी के लिए ए। उसके बाद 13वां देखिए, यहां पर आप खुद भी कर सकते हैं, मुझसे पहले आंसर भेज सकते हैं आप। और 13वें का होगा डी। उसके बाद देखिए बच्चों 14वें का होगा, क्या होगा आप सभी के लिए डी। उसके बाद देखिए 15वें में देखिए बच्चों 15वें में क्या होगा, 15वें में भी आप सभी के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए यहां पर आप सभी के लिए भाग 4 क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है भाग 4 में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में है, ढूंढे कि रेखा के दाईं तरफ उत्तर आकृति ABCD ये दी गई है। और उसके बाद देखिए कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न आकृतियां और उत्तर आकृतियां, यहाँ पर ये वाला दिया है। उसके बाद ये मतलब ऐसा कौन सा क्रम पढ़ रहा है इन चारों में, चौथा में क्या आकृति आएगी, सबसे पहले ये देख लीजिए, क्रम देख लीजिए बच्चों सबसे पहले, यानी क्या क्या क्रम दिया है। 16वां प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर है। अब ये देखिए ये दोनों एक्सचेंज हो गए और ये गुणा चिन्ह कहाँ गया, इधर आ गया। तो यही आपको देखना है जब क्रम है वो क्या बन रहा है। तो ये वाला क्रम देखिए, उसके बाद ये गुणा का चिन्ह इधर आ गया और यहाँ पर इसमें आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 16वें में आएगा आप सभी के लिए बी ऑप्शन। कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 17वां तो बहुत इजी है, पहले एक भी ऐसे बढ़ा, उसके बाद एक और बढ़ गया, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, यानी 4 हो जाएंगे। और 4 किस में आप सभी के लिए 4 है बी ऑप्शन में। उसके बाद देखिए 18वें में क्या है आप सभी के लिए IPOZ, उसके बाद POZI, उसके बाद OZIP, उसके बाद क्या होगा आप सभी के लिए 18वें में होगा आप सभी के लिए डी, यानी ZIPO। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, 19वें में होगा आप सभी के लिए सी। उसके बाद देखिए बच्चों 20वां प्रश्न, और 20वें में क्या होगा आप सभी के लिए देख लीजिए। 20वां प्रश्न आकृति यहाँ पर दी गई है और ऊपर है आप सभी के लिए उत्तर आकृति। तो यहाँ पर देख लीजिए आप प्रश्न आकृति। उसके बाद एक यहाँ पर एक डंडा बढ़ रहा है, यहाँ पर, यहाँ 2, उसके बाद 3, यानी आकृति कैसी बनेगी यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आप सभी के लिए। इस प्रकार कुछ आकृति बनेगी आपके लिए, 4 डंडे आएंगे यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऊपर आकर देखते हैं आप। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही कौन सा है बता दीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न यानी 21वां, इसमें क्या क्या बताना है आप सभी के लिए। सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पर ये आकृति क्या है, यहाँ तक तो दी गई है। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार, यानी पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। ये जो आकृति दी गई है पहली और दूसरी, इन दोनों में एक संबंध है। उसके बाद इस वाली आकृति का क्या संबंध बैठेगा ये बात आ रहा है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले इनका संबंध देख लीजिए। यहाँ पर देखा आप सभी के लिए ये त्रिभुज है वो अंदर आ गया है और ये गुणा का चिन्ह बाहर आ गया। तो इसी प्रकार ऐसा ही करना आप सभी के लिए, ये त्रिभुज अंदर आया तो ये हम यहाँ पर दिया गया व्रत, व्रत को यहाँ पर लिया आप सभी ने, व्रत बन गया। अब व्रत पहली और दूसरी आकृति में है। अब ये प्लस का, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर किसका था, गुणा का ऊपर आ गया था। उसके बाद यहाँ प्लस का, तो प्लस का ऊपर आ जाएगा। तो कौन से में प्लस का ऊपर आपके लिए डी में है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से हो गया, डी सही होगा। इस प्रकार आपको आकृति सॉल्व करनी है बच्चों, बहुत ही ईजी आकृति है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। और 22 में का देखिए आप सभी के लिए, 22 में क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए आंसर में। 22 में का होगा आप सभी के लिए सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए 23 में क्या होगा, सबसे पहले देखिए 23 में का होगा आप सभी के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 24वां, और 24 में क्या होगा आप सभी के लिए, 24 में होगा बी, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न क्या होगा, 25 में होगा आप सभी के लिए सी ऑप्शन सही होगा, यानी 25 में का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और उसके बाद आप सभी के लिए कल की वीडियो में मैथ और ये बच्चे को चिया करती है आप सभी के लिए कल की वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।